प्रेम माधुरी का 5वां पद्यांश। ऊधव जो सूधव गहो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव जो यानी उद्धव जी, सूधव यानी सीधे, गहो चले जाओ वो मार्ग, उस रास्ते, ज्ञान की तेरी जहाँ गुदरी है, जहाँ पर तेरी ज्ञान की पोटली रखी है। गुदरी यानी पोटली, जहाँ पर तेरी ज्ञान की पोटली रखी है। को नहीं सिख मानी है यहाँ, यहाँ पर कोई भी सखी, कोई भी गोपी आपके सिख मानी है। यहाँ पर ये यहाँ पर तुम्हारे द्वारा ज्ञान को कोई भी ग्रहण नहीं करेगा। एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है, खरी यानी पक्की और प्रीत यानी प्रेम। तो यहाँ पर तुम्हारे ज्ञान को कोई भी ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि एक श्याम के प्रेम को सभी, अर्थात श्याम के प्रेम में सच्चा विश्वास करती हैं सभी सखियाँ, सभी गोपियाँ। यहाँ पर श्याम के प्रीत में सच्चा विश्वास करती हैं। ये ब्रज बाला सबय एक सी, हरिश्चंद्र जो मंडली ही बिगड़ी है। ये ब्रज बालाएं अर्थात ये गोपियाँ सभी, सबय यानी सब ही, एक सी यानी एक जैसी हैं। ये सभी ब्रज बालाएं एक जैसी ही हैं। हरिश्चंद्र जो मंडली ही बिगड़ी है। यहाँ पर हरिश्चंद्र जी कवि कहते हैं जो मंडली ही बिगड़ी है। यहाँ पर तो पूरी मंडली कृष्ण के प्रेम में बिगड़ी है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सारी मंडली, गोपियों की सारी मंडली ही बिगड़ी हैं, अर्थात भगवान के प्रेम में बिगड़ी हैं। आगे, एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग परी है। यहाँ गोपियाँ कहती हैं एक जो होए, अगर एक हो तो उसे आप ज्ञान सिखा दें। अर्थात यहाँ पर एक गोपी की बात होती तो आप उसको ज्ञान का उपदेश दे सकते थे, किंतु कूप ही में यहाँ भांग परी है। कूप यानी कुएं में, अर्थात यहाँ पर तो सभी, यहाँ पर तो कूप यानी कुएं में ही भांग पड़ी हुई है, अर्थात सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। आई होप आपको आ गया होगा। अब इसमें देखिए प्रसंग में कवि क्या कहता है। इस पद्यांश में कवि ने बताया है कि गोपियाँ किस प्रकार निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को ग्रहण करने से मना कर देती हैं, अर्थात मना करती हैं। और काव्य सौंदर्य में देखिए, यहाँ इनकी भाषा, कवि की भाषा ब्रज भाषा है, छंद सवैया है और रस यहाँ पर भक्ति रस है, क्योंकि गोपियों को भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति है, प्रेम है, गुण माधुर्य है, शैली मुक्तक और अनंत्या, अर्थात यहाँ पर आप देख रहे हैं गुदरी, खरी, बिगरी, परी। तो यहाँ क्या है, अंत्या अनुप्रास अलंकार है, अर्थात अंत में कई वर्ण, एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अंत्या अनुप्रास है, रूपक अलंकार है। सखी आयो बसंत ऋतून को कंत, चहुदिश फूली रही सरसों। एक सखी अन्य सखियों से कहती है कि हे सखी, आयो आ गया, आयो आ गया, वसंत ऋतून को कंत। एक सखी अन्य सखियों से कहती हैं कि हे सखियों, ऋतुओं का स्वामी, ऋतुओं का स्वामी बसंत आयो आ गया है। हे सखी, ऋतुओं का स्वामी वसंत आ गया है। कंत यानी ऋतुओं का स्वामी। चहुदिश फूली रही सरसों, और चहुदिश चारों दिशाओं में सरसों, चारों दिशाओं में फूली रही सरसों, सरसों के पीले पीले पुष्प फूलने लगे हैं। बर शीतल मंद सुगंध समीर, 57 हार भयो गरशो। बर शीतल, बर यानी वातावरण, शीतल यानी शीतल, मंद यानी धीमी, सुगंध सुगंधित, समीर यानी हवा। वातावरण में
अत्यंत शीतल सुगंधित, शीतल और सुगंधित मंद वायु चल रही है। 57 हार भयो गरसो। किंतु कृष्ण के बिना, किंतु कृष्ण के बिना ये सुगंधित और मंद शीतल वायु कैसी लग रही है? जैसे गले में पड़े, गर यानी गले में पड़े हार के समान है। भगवान कृष्ण के बिना ये बसंत ऋतु, ये ठंडी शीतल हवा चलती है तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि गले में पड़ा हार हो। अर्थात कृष्ण के बिना गले में पड़े सताने वाले हार के समान है। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिश्चंद्र गयो घर सो। परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। अब यहाँ पर कि कवि कहते हैं, कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि नंद किशोर, सुंदर सांवरो सांवली सूरत वाला नंद किशोर हमसे जब घर से गए थे, कहे हरिश्चंद्र गयो घर से, घर से जब घर से गए थे तो कह के गए थे कि मथुरा से परसों लौट आएंगे। परसों को बिताए दियो बरसों, लेकिन हे सखी परसों तो बीत गया और दियो बरसों, बरसों भी बीत गया। तरसों कब पाए पिया परसों। अर्थात यहाँ तो परसों तो बीत ही गया और वर्षों भी बिता दिए, अभी तक कृष्ण नहीं आए। तरसों कब पाए, पाए यानी चरण स्पर्श करना, पिया यानी प्रीतम के। और कहती हैं हम तो अपने प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए, परसों यानी स्पर्श करने के लिए, तरसों यानी तरस गए हैं। गोपियाँ कहती हैं अरे सखी हम तो अपने प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए तरसों यानी तरस गए हैं। ये हुई आपकी व्याख्या। आई होप आपको आ गई होगी। अब इसका देख लीजिए प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बसंत ऋतु आने पर गोपियों की विरह व्यथा का चित्रण किया है। ये आप प्रसंग में लिख सकते हैं और काव्य सौंदर्य में इसकी भाषा ब्रज है और मुक्तक शैली है, गुण माधुर्य रस वियोग श्रृंगार है, क्योंकि यहाँ पर गोपियाँ भगवान कृष्ण के वियोग में हैं। छंद सवैया है और अलंकार अनत्या, जैसे कि हमने आपको बताया था। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए पंक्तियों में सरसों सो सो परसों, तो यहाँ पर जो अंत का वर्ण है ये कई बार इसकी आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अंत्या अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद आप देखिए सबसे नीची वाली लाइन में है परसों और फिर लास्ट में है परसों। परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। तो एक परसों से तात्पर्य है जो कल के बाद परसों आता है अर्थात आने वाला समय, और एक परसों से तात्पर्य है स्पर्श करना। तो इस तरह से एक वर्ड अर्थात एक ही शब्द दो बार आया हुआ है और इसका अर्थ भी अलग है। इस तरह से यहाँ पर यमक अलंकार है। थैंक यू।